योगेश नर्सिंग लेक्चरर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फार्माकोलॉजी में टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है एंटीट्यूसिव ड्रग्स। डेफिनेशन ऑफ एंटीट्यूसिव ड्रग्स, दे आर यूज टू सप्रेस द ड्राई कफ मोस्टली। एंटीट्यूसिव ड्रग्स का यूज हम मोस्टली ड्राई कफ को सप्रेस करने के लिए लेते हैं, बिकॉज देयर एम टू कंट्रोल रादर देन एलिमिनेट कफ। क्योंकि इन ड्रग्स का उद्देश्य है कि ड्राई कफ को कंट्रोल करने की बजाय ज़्यादातर ड्राई कफ को एलिमिनेट करना। दीज आर ऑल्सो कोल्ड कफ सेंटर सप्रेसेंट्स। एंटीट्यूसिव ड्रग्स को हम कफ सेंटर सप्रेसेंट्स भी कहेंगे। यानी कि ये जो एंटीट्यूसिव ड्रग्स जो है वो कफ सेंटर को सप्रेस करती है। अब कफ सेंटर का नाम क्या है? कफ सेंटर का नाम है मेडुला ऑब्लांगाटा। ओके, टाइप्स ऑफ एंटीट्यूसिव ड्रग्स। 3 टाइप्स ऑफ एंटीट्यूसिव ड्रग्स। तो एंटीट्यूसिव ड्रग्स के 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज ओपियोइड्स, सेकंड वन इज नॉन ओपियोइड्स, थर्ड वन इज एंटीहिस्टामिन। फर्स्ट वन इज ओपियोइड ड्रग्स, इसके एग्जांपल है कोडेन, फोलोकोडिन। सेकंड वन एंटीट्यूसिव ड्रग्स दैट इज नॉन ओपियोइड ड्रग्स, इसके एग्जांपल है नोस्कैपिन। सेकंड वन एग्जांपल दैट इज डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन। थर्ड टाइप्स ऑफ एंटीट्यूसिव ड्रग्स दैट इज एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, इसके एग्जांपल है क्लोरफेनिरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन, प्रोमेथाजिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीट्यूसिव ड्रग्स। एंटीट्यूसिव ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरह से अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है? दीज आर द ड्रग्स दैट एक्ट इन द CNS। इस तरह की ड्रग्स या कहे तो एंटीट्यूसिव ड्रग्स जो है वो CNS में एक्शन करती है टू इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ द कफ सेंटर। ये कफ सेंटर यानी कि मेडुला ओब्लांगेटा को ये पावर प्रोवाइड करती है ताकि मेडुला ओब्लांगेटा कम से कम ट्रिगर हो। अगर मेडुला ओब्लांगेटा ज़्यादा ट्रिगर होगा तो कफ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होगा, यानी कि कफ ज़्यादा कफिंग होगी। ओके, इसलिए ये जो ड्रग्स है वो मेडुला ओब्लांगेटा को क्या करती है? पावर प्रोड्यूस करती है, पावर प्रोवाइड करती है ताकि ट्रिगर, ये मेडुला ओब्लांगेटा ट्रिगर ना हो, और ट्रिगर नहीं होगा तो कफिंग नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इंडिकेशंस ऑफ एंटीट्यूसिव ड्रग्स। एंटीट्यूसिव ड्रग्स को हम किस कंडीशन में यूज लेते हैं? फर्स्ट वन इज ड्राई और अनप्रोडक्टिव कफ, यानी कि कहे तो सूखी खांसी। ओके, सूखी खांसी, सूखी खांसी में हम इन एंटीट्यूसिव ड्रग्स का यूज ले सकते हैं। दूसरा, इसमें किसी भी तरह का म्यूकस प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए अनप्रोडक्टिव कफ में भी हम इसका यूज लेते हैं। सेकेंड वन इज एलर्जिक कफ, यानी कि जैसे ही एनवायरमेंट चेंज होता है या जैसे ही पर्सन एलर्जन के कॉन्टेक्ट में आता है तो उस पर्सन को एलर्जिक कफ होता है, यानी कि उसको क्या हो जाती है? कफिंग हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम इनका यूज लेंगे। नेक्स्ट इंडिकेशन स्पाज्मोडिक कफ। तो स्पाज्मोडिक कफ में भी हम एंटीट्यूसिव ड्रग्स का यूज लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीट्यूसिव ड्रग्स। एंटीट्यूसिव ड्रग्स के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिपेशन। जब हम एंटीट्यूसिव ड्रग्स लेते हैं, ओके, जब हम एंटीट्यूसिव ड्रग्स लेते हैं और मोस्टली ओपियोइड्स, तो ये ड्रग्स क्या करती हैं? GI मोटिलिटी को कम करती है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ड्राइनेस ऑफ माउथ, ये जो एंटीट्यूसिव ड्रग्स है वो एंटीकोलिनर्जिक लाइक एक्शन करती है, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का प्रोडक्शन कम करवाती है, जिसके कारण माउथ में ड्राइनेस देखने को मिलती है। इरिटेबिलिटी, CNS क्या हो जाता है यहाँ पर? सप्रेस हो जाता है। तो साथ में ही जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसमें भी अल्ट्रेशन देखने को मिलती है, जिसके कारण उस पर्सन के अंदर इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है। एटेक्सिया, एंटीट्यूसिव ड्रग्स के यूज लेने से CNS सप्रेस हो जाता है। ओके, जब CNS सप्रेस होता है तो साथ में ही
कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर कोऑर्डिनेशन बोले तो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, चलने का तरीका। ओके, तो ये भी क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, जिसके कारण अटैक्सिया देखने को मिलता है, यानी कि वो पर्सन आसानी से चल नहीं पाता है। एडिक्शन, जितनी भी ओपियोइड्स ड्रग्स होती है जो कि हम एंटीट्यूसिव ड्रग्स की फॉर्म में यूज़ ले रहे थे, तो इसके कारण जो भी पर्सन होता है वो एडिक्टेड हो जाता है। नोजिया, नोजिया क्यों देखने को मिला यहाँ पर, क्योंकि मेडुला ओब्लांगेटा क्या हो चुका है, सप्रेस हो चुका है, स्टिमुलेट हो चुका है, जिसके कारण नोजिया वोमिटिंग देखने को मिली है। नेक्स्ट है यहाँ पर हेडेक, हेडेक वो इसलिए देखने को मिली क्योंकि सेरिब्रल वेजोडाइलेशन देखने को मिला यहाँ पर, साथ ही पेन जो परसेप्शन है वो अल्टर हो गया, जिसके कारण हेडेक देखने को मिली। साथ में एक और एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर, ड्राउजीनेस। ओके, ड्राउजीनेस यानी कि हल्के से यहाँ पर पेशेंट को स्लीपी आएगी। ओके, वो किसके कारण आएगी, ओपियोइड्स के कारण। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटीट्यूसिव ड्रग्स, किस कंडीशन में हम एंटीट्यूसिव ड्रग्स का यूज नहीं लेंगे। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जब पर्सन की रेस्पिरेटरी रेट क्या है, स्लो है, साथ में हम क्या ले रहे हैं, एंटीट्यूसिव और मोस्टली ओपियोइड्स, जो कि ये ड्रग्स क्या करती है, मेडुला ओब्लांगेटा को सप्रेस करती है, और मेडुला ओब्लांगेटा रेस्पिरेटरी सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। जब रेस्पिरेटरी सेंटर सप्रेस होगा तो साथ में और रेस्पिरेटरी रेट स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट, अस्थमेटिक पेशेंट, अस्थमेटिक पेशेंट में क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, कि जो पर्सन होता है उसकी रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। साथ में क्या देखने को मिलेगा वहाँ पर, ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा, और साथ में क्या देखने को मिलेगा वहाँ पर, म्यूकस का रिटेंशन देखने को मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इन ड्रग्स का यूज नहीं लेंगे। नेक्स्ट, कन्वर्जन डिसऑर्डर में भी हम यूज नहीं लेंगे, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो चुके हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं ऑलरेडी। और कन्वर्जन में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स या न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होने के कारण उस पर्सन के अंदर एपिलेप्सी के चांस या कन्वर्जन के चांस और बढ़ जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते वक्त हम एंटीट्यूसिव ड्रग्स को अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, अगर हम एंटीट्यूसिव ड्रग्स का यूज़ ले रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ड्राइविंग के दौरान उस पर्सन को ड्राउजीनेस देखने को मिल सकता है, यानी कि पेशेंट को स्लीप आ सकती है, स्लीप हो सकती है, नींद में जा सकता है, जिसके कारण एक्सीडेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। ओके, अब ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज के अंदर हम अवॉइड क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हम अभी पढ़े थे कि रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है, म्यूकस रिटेंशन देखने को मिलती है, जिसके कारण अब और क्या हो जाएगा, एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। ओके, अब है नेक्स्ट, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंटीट्यूसिव ड्रग्स। फर्स्ट, नर्स का रोल है असेस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीट्यूसिव ड्रग्स। एज सुन एज हम क्या करेंगे, एडवर्स इफेक्ट को असेस करेंगे, जैसा कि अभी हमने एडवर्स इफेक्ट पढ़े हैं। अगर एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे। सेकंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेशल प्रिकॉशंस शुड बी केप्ट इन माइंड, कुछ चेतावनियों को भी हम ध्यान में रखेंगे, जैसे कि अगर पेशेंट ऑलरेडी क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, तो हम उसको क्या करेंगे, अवॉइड कराएंगे। पेशेंट ऑलरेडी क्या है, बहुत ही ज़्यादा ड्राउजीनेस स्टेज में है, पेशेंट का सीएनएस क्या हो चुका है, ऑलरेडी सप्रेस हो चुका, तो हमें यहाँ पर स्पेशल प्रिकॉशंस का हम ध्यान में रखेंगे। एडवाइज द पेशेंट नॉट टू ड्राइव आफ्टर टेकिंग ऑपियोइड्स, हम पेशेंट को एडवाइज करेंगे कि आप लोग जब ओपियोइड्स या एंटीट्यूसिव ड्रग्स ले चुके हैं तो उस दौरान ड्राइविंग ना करें। नेक्स्ट, रोल ऑफ नर्स, मॉनिटर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन आफ्टर गिविंग द ओपियोइड्स ड्रग्स, जब हमने ओपियोइड ड्रग्स दी है उसके बाद हम क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करेंगे,
उससे हमें ये पता चल जाएगा कि पेशेंट की रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या चल रही है। पेशेंट की रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो तो नहीं है, कम तो नहीं हो रही है। अगर कम हो रही है तो हम उसको अर्ली स्टेज में रोक सकते हैं। ओके, ये थी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंटीट्यूसिव ड्रग्स। तो ये था आज का अपना छोटा सा और प्यारा सा लेक्चर एंटी ट्यूसिव ड्रग्स के रिगार्डिंग। एंटी ट्यूसिव ड्रग्स क्या होती है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, किस तरह से ये अपना एक्शन करती है और किस तरह से हम इनका यूज़ लेते हैं, यानी कि किस कंडीशन में यूज़ लेते हैं, किस कंडीशन में हम इनको यूज़ नहीं लेते, और क्या इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं और क्या इनके रोल ऑफ नर्स होते हैं। आई होप आपको ये सेशन, ये लेक्चर बहुत ही प्यारा लगा होगा, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।